नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जो है 26 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम के लिए रिपीटेड क्वेश्चन थे, लगातार रिपीट हो रहे हैं। आज हम 27 से लेके 54 तक रेगुलर ऐसे जितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर अध्ययन करेंगे बिना समय गवाए हुए। जिन मित्रों को ये वीडियो पसंद आएगा वो लाइक शेयर कमेंट, और जो मित्र नए हैं उनको अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी हैं इसके रचयिता। नेक्स्ट अगला, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांगत्यान। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है रेलवे में 2000 में। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशस्ति पारक। प्रशस्ति पारक, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति पारक। नेक्स्ट अगला, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रेरणा है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रेरणा है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रेरणा है, इसका जो क्या आंसर होगा? पुष्पदत्त, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उतंड मार्तंड। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम होगा? ऑप्शन नंबर ई, उतंड मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है क्या? ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। अगला, प्रगतिवादी उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी। पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जायसी की है। पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी, जायसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं कौन? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत मिश्र। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरत मिश्र। सोहाग के निपुर के रचयिता हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। सोहाग के निपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी,
भगवती चरण वर्मा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये है ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सरहपा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशा अल्लाह खां। शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कुटज के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, ये जो 54 क्वेश्चन थे 27 लेके 54 तक, जो अगर अच्छे लगे हों तो इनको लाइक कर दीजिए, और जो मित्र अभी नए हैं तो वीडियो को अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इनका फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा है, दरवाजे से चांडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांगत्यान। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भूषण की कविता का प्रधान क्या है? प्रधान स्वर क्या है? प्राशस्ति परक। ऑप्शन नंबर बी। आभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, पुष्पदंत। नेक्स्ट अगला, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो इसका कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, लल्लू लाल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तंड मार्तंड। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सामने आपके दिख रहे हैं किस सन में कहां पर पूछे गए। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पर? उर्वशी पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, गाशा द तासी। नेक्स्ट, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी जायसी का है। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं सुरित मिश्र, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा। सोहाग के निपुर के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर। नेक्स्ट, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर था, इसका सही आंसर था भगवती चरण वर्मा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी था हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, झरना काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारा सी जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट अगला, दोहा कोसा के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लल्लूलाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन। नेक्स्ट अगला, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंशाअल्लाह खां। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट अगला, रासिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी केशवदास। और कुटच के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।